हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है पितृ अमावस, तो आज से जो कनागत एंड हो जाएंगे और कल से 9 दुर्गे शुरू हो जाएंगे। और पितृ अमावस है तो आज के दिन हमारे यहाँ जो ये श्राद्ध होता है, तो ये दादी के ससुर जी का और जो मम्मी जी के ससुर जी हैं उनका, तो सब आज के दिन सबका श्राद्ध हो जाता है। कोई भी जो भूले बिछड़े हैं, अगर मतलब आप किसी की तिथि भूल जाते हो तो आज के दिन सबका श्राद्ध लग जाता है। तो बस मैं नहा करके सीधे किचन में आई हूँ, एयर वॉश की है, टॉवल लपेटी हुई हूँ, सीधे जो है खाने पीने के काम में लग गई थी मैं। तो यहाँ बस मैंने सब्जी छोंकी है। और मैं जब भी पूजा पाठ का खाना बनाती हूँ जो कि भोग चढ़ेगा, तो उसके लिए ना मैं मसाले अलग से यूज़ करती हूँ, मसालदानी में से नहीं लेती हूँ। और यहाँ ये मुझसे कुछ पूछ रहे थे किचन में, तो पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मैं भी भूल गई। तो बस उसी का ही रिप्लाई दे रही हूँ। और ये कचौड़ी के लिए आलू बॉईल करके रखे थे मैंने, तो ये मैंने मैश कर दिए थे। और अभी ये पूरी तरह से ठंडे तो नहीं हुए, हल्के से गर्म है। बट मैं इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, अजवाइन ये मिला करके रख दे रही हूँ। नमक तो बाद में मिलाऊंगी, क्योंकि अभी गीले में जो गर्म में नमक मिला दूँगी तो आलू सारे गीले हो जाएंगे। पहले ऐसे ही जो पिट्ठी बना करके रखूँ, नमक बाद में मिल जाएगा जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो। और अभी बस मैं कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखा है और गरम गरम जो है पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। उसके बाद जब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे और फिर नमक मिला के जो है कचौड़ी बना लूँगी मैं। और अभी बस यहाँ पर पापा जी अग्यारी कर दे रहे हैं। और पापा जी को मैंने खाने की थाली लगा करके दे दी है, भोग चढ़ा देंगे यहाँ अग्यारी पे। और जो हमारे मतलब पापा जी के भांजे रहते हैं, हमारे गांव में पड़ोस में ही रहते हैं, तो घर छोड़ करके तो उन्हीं को बुला लिया है। क्योंकि पंडित जी ने पहले भी मना कर दिया था, उनको डायबिटीज़ हो रही है, तो उन्होंने पहले भी आने से मना कर दिया था। आज भी मना कर दिया उन्होंने कि डायबिटीज़ हो रही है, पूड़ी कचौड़ी ये पकवान नहीं खा पाएंगे वो। तो अगर पंडित जी ना मिल पाए, ना आ पाए, तो जो आपके मान वगैरह होते हैं उनको भी खाना खिला सकते हो। तो पापा जी के मान लगते हैं, भांजे लगते हैं, उन्हीं को बुला लिया था भैया को। और मैंने भी जब अंजलि को भी बुला लिया था, तो फिर अंजलि आ गई थी तो पूड़ियाँ बनवा दी थी उसने। फिर अभी यहाँ वो बर्तन धुल रही है, मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पापा जी पूरी कचौड़ी वगैरह लेने आए थे, सपेरा बाबा आए हैं उनको देने के लिए। वैसे तो खाने के लिए बोला था कि यहीं पे खा लें, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने घर जा कर के ही खाएँगे। तो पॉलीथीन में रख दिया था मैंने। और थोड़े से चावल मांगे थे उन्होंने कि थोड़ी से चावल दे दो एक मुट्ठी, तो अपना बना लेंगे, खा लेंगे, तो वो दिए मैंने। और बाबा गया था, यहाँ बच्चों की भीड़ लग गई थी, बच्चे खड़े हुए थे आसपास नाग देवता के दर्शन करने के लिए। चाचा कहाँ है? टाटा कर दो, टाटा। चाचा चाचा है, चाचा चाचा पापा पापा छोटे पापा जी अब तक 11 साल के हैं, नाम खेले को नसीब का नाम कैसे दिखाते थे। जय जय सांप देखो, सांप कौन है? सांप नो करो जे ए फू फू। और डांस कैसे करते ना? मैं तो ऐसे करते और कुछ शर्मा हो। और बिल्ली कैसे करेगा? चलो और बिल्ली कैसे करेगी? ताली ताली और बेटा बिल्लू कैसे कर रही? बिल्लू कैसे कर रही? बिल्लू कैसे कर रही? अब बिल्ली से तरफ बिल्ली बॉर्डर थी बिल्ली से तो नहीं देख ले, बिल्ली ने खूब 2-3 चक्कर लगा और बिल्ली ने वो ऐसे ही कर रही। तो ही तो करते हैं करनी में या धीना में चढ़ी बाबा घूम नहीं करो जाली में, तो लौट के फिर वापस आई फस फस और जाना से यहीं ठाड़ो देख बिल्ली बिल्ली को पहले
कमरा में दिखाई मैंने, फिर माथे घुस के फिर कमरे में घुस गई और खूब देखी तबीयत को, तब तो जान गई बिल्ली कैसे करते हैं, बिल्ली कैसे करते बेटा, यूं करते हैं। दे ऐसे ही बाकी मुंह सीधी कड़ी वाले कर ना आए के वो गिर गई सो एकदम पर कोई तब मैं अरे बड़े उससे बैठे आती। और घर में झाड़ू पोंछा तो सुबह ही हो चुका था, नहाने से पहले ही कर दिया था मैंने, लेकिन ये बेडशीट इसकी जो मैंने धुलने डाली थी तो फिर दोबारा जो है दूसरी बिछा नहीं पाई थी, तो वो मैं अब बिछा रही हूँ। और हमारी वामू की शरारतों का मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये कैबिनेट में मैं डायपर का पैकेट रखे रहती हूँ, इसको खोल करके डायपर का पैकेट निकाल करके उसमें से डायपर बाहर निकाल लेती है और इधर उधर डाल देती है। उसकी नज़र से ना कोई चीज़ बच ही नहीं सकती। नहीं टीवी की आवाज़ बंद करो, टीवी की आवाज़ बंद करना थोड़ी और बंद करो और बंद करो। और फ्रेंड्स अभी हम आए हैं अंजलि के पास, तो आज ना अंजलि का बर्थडे है, तो अभी अंजलि को नहीं पता कि हम किस वजह से आए हैं। उसे लग रहा है कि हम तो ऐसे ही घूमने आ गए, लेकिन हम अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो अभी भैया गए हैं केक लेने, अभी उसको कुछ नहीं मालूम है कि हम लोग यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे उसके बर्थडे का, तो सरप्राइज़ है ये उसके लिए। तो बस अभी भैया जा रहे हैं केक लेने के लिए, उसके बाद आते हैं। अभी अंदर जो है अंजलि जो है किचन नहीं अंजलि जो अभी किचन में काम कर रही है, तो मैं अंदर रूम में बात कर रही हूँ। मामू क्या कर रही है, आजा बुला लो मम्मी का फोन। हेलो और अभी यहाँ पर मेरी और अंजलि की बातचीत चल रही थी। मम्मी जी को याद कर रहे थे और दादी के हालचाल के बारे में बात कर रहे थे। दादी इस वक्त ताऊ जी के घर पे हैं। भैया रोज़ सुबह जो है टफ़ी को टहलाने लेके जाते हैं ना, तो वहीं से होकर के गुजरते हैं ताऊ जी के घर से। तो वही मैं दादी का हालचाल पूछ रही थी, मैंने कहा कैसी हैं दादी। मैं भी सोच रही हूँ दिन दादी को मिलाऊँ, क्योंकि 5-6 दिन हो गए दादी से मिले हुए। ये तो मिल आए हैं, पापा जी भी डेली घूम आते हैं, लेकिन मैं ही घर के कामों में बच्चों में फंस जाती हूँ। और अभी अंजलि रेडी हो रही है, तो यहाँ भैया केक ले आए थे तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, बस अभी फ्रिज से बाहर निकाला। अंजलि भी रेडी होकर के आ रही है, और ये है वनीला फ्लेवर का केक, और अंजलि भी रेडी होकर के आ गई है। और ये अभी बर्थडे केक आ गया है। फूल भी उधर नहीं, फिर वो काट लेता है। ये देखो कितना बड़ा हो गया है ये। अभी तुम दूर रहो, तुम जहाँ तुम्हारे संग तो खेल लेता है, डरते हो आप फिर भागते हो, भागा मत करो। बैठ जा। और यहाँ ये देखिए बर्थडे गर्ल आ गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती मजाक चल रहा था। भैया बोल रहे थे कि आज ना टफ़ी के नाना मिलने आए थे। मैं टफ़ी के नाना, अरे हाँ ये टफ़ी अंजलि का बेटा है ना। तो बस ऐसे ही भैया ना हमेशा अंजलि की टांग खींचते रहते हैं, मस्ती नोक झोंक भैया की चलती रहती है, दोनों की, भैया अंजलि दोनों की। और अभी हम यहाँ लगा रहे हैं केक में कैंडल। डेकोरेशन वगैरह कुछ की नहीं है, भैया ने भी मना कर दिया, अंजलि ने भी मना कर दिया कि अच्छा नहीं लगता, तो सिंपल केक कटिंग करेंगे बस।
करो। तांतु हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर चाची। वो भी बोल रहा है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो ऐसा हो बोल रहा है वो भी अपने हिसाब से। वो पिज्जा बर्गर जा रहा हूं ना तांतु ये सामने घूम कर के आएगा, बिल्कुल कैमरे सामने खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। ओहो हम केक खा रही है। भाई बनी टेस्ट आ रहा ना है बुकरिया वाह गवा भैया। आप खिलाओ, अंजलि को नहीं खिलाओगे? भैया समझिए, भैया सब उठा रहे हो, सब खेल के सामने करो। खिला दिया भैया ने? भैया ने सब चीज है। तुम देख ना पाओ तो वीडियो देखो या बाल क्या खिलाया? केक खवा दिया। कैमरामैन को सब खबर है। हमने चीज लगाई तो भाभी है भाभी तो भैया तांतु रह गया है। हाँ जी, आप केक खिलाने आ रही है? ला ला। अरे यार और अभी यहाँ केक कट चुका है, सभी को केक खिला दिया अंजलि। और आप सभी लोग अंजलि को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए और जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए सभी। और आज ना अंजलि के चेहरे की जो खुशी है ना वो अलग ही नज़र आ रही है। और वो खुद कह रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सरप्राइज़ भी होगा, केक काटूंगी मैं, मेरा बर्थडे मनाया जाएगा। क्योंकि वो बोल रही थी कि विजय भैया ना सुबह से बिज़ी थे, अभी थोड़ी देर पहले ही घर आए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बिज़ी थे तो हम तो थे, मैंने जब हम पास में हैं, पास में रह कर के हम आए ना बर्थडे सेलिब्रेट ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और विजय भैया भी तुम्हारा बर्थडे तो ना भूल गए थे, तो हमारा सरप्राइज़ था, इसीलिए हम में से किसी ने ना अंजलि को बर्थडे विश भी नहीं किया था सुबह। और देखिए बच्चे भी कितने खुश हैं, तीनों बच्चों की अलग अलग मस्ती चल रही है। और इस लड़की को देखो, दूध पी रही है, दूध पीते पीते बोतल ऐसे डाल देगी, ऐसे लुढ़का देगी जैसे उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने फिर से इसको जो बोतल उठा के दी और म्यूज़िक चल रहा हो तो दूध पीते पीते ही डांस करने लग जाएगी। और आजकल ना ये सॉन्ग बहुत चल रहा है, कैसे आऊँ मिलने बजेंगे कंगना। सच में बताऊँ इतना चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ यही सॉन्ग सुनने को मिल जाता है। कोई ऑटो वाले निकले या ट्रक वाले निकले, यही सॉन्ग बजता हुआ दिखता है। कोई रील अगर मतलब मोबाइल में अगर हम फेसबुक पे यूट्यूब पे रील देखते तो इसकी बहुत सारी रील दिख रही हैं। क्या ही बताऊँ, इतना चल रहा है ये सॉन्ग। और भैया ने अभी बाबू के डांस करने के लिए ये सॉन्ग चला दिया था। तो देखो दूध पीते पीते थोड़ा सा भटकती है, फिर गोद में आने के लिए करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। इसका जब मन होता है तभी डांस करती है। बामू तो अरे निप्पल ले लो उसकी, वो डाल ली बहुत कोशिश करी हम ठीक तो नहीं टाटा कर दो पहले, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो, चल काल लो गाड़ी ओढ़ लो ना। देव ने बहुत कोशिश करी, बाय बाय कर दो। हां खड़ी ऊपरी तब बाय बाय कर दो। नमकीन आतना है, नमक पड़ी हुई हाँ। ऊपरी पीनट हमें सिर्फ नमक होता बाय बाय क्यों ना कर रहे है ने घरड़ा होते गुन्नो के तो गुन्नो हमें मोटो ने कहते तो गुन्नो है जिस रुपए को नहीं कहते ने घरड़ा कोई है ही ना वैसे गुन्नो
गुन्नू दो नहीं गुन्नू तो गाड़ी मोड़ तो लगना है। ओ भैया बाइक बाइक अब मम्मा ये मुन्नू मुन्नू गुन्नू गुन्नू दो गुन्नो गुन्नो ये तो शुरू से गुन्नू गुन्नू ये भैया दीदी देख तो बाइक के लिए गुन्नू जाने तो पूरी गुन्नू जान में जान आइए बाय बाय गुन्नू बाय बाय कर दो बाय बाय गुन्नू अब काऊ जमाना ये मोटरसाइकिल सो मैंने जाने बगा दीजिए अब तो बाइक पे चलेंगे, बाइक पे जाएंगे। जा टाटा अब तो पापा और बेटी दोनों जा कोई नहीं जा रहा जाओ कोई मतलब नहीं। रात में पापा ही दूध गर्म कर करके पे और अभी ना अंजलि का बर्थडे गिफ्ट देने को रह गया है, तो वो मैं कल मुझे फिर आना पड़ेगा देने के लिए। जो मैंने मंगाया वो कल आएगा। तो अभी हम चलते हैं घर। पापा जी भी जो घर पे आ गए होंगे। पापा जी घर पर थे नहीं, कहीं बाहर गए थे, दावत में गए थे कहीं। हाँ, वैसे पहला श्राद्ध था किसी का तो वहाँ पर गए थे। नहीं तो पापा जी भी बर्थडे में शामिल हो जाते। चलो आप क्या ही कर सकते हैं। पापा जी जहाँ गए थे वहाँ भी जाना ज़रूरी था। पापा जी के खास जो है रिश्तेदार थे। ए दीदी तुम काय को कर रही हो आज आया तुम पहन के देख लो कैसा है, पसंद है कि नहीं तो फिर मैं रिटर्न करवा के दूसरा मंगवा लूंगी। देख कलर भी नहीं है तो फिर पहन के देख लो। अरे फोन दे दे फ्रॉक सूट है ये। तो फ्रॉक की सूट अच्छी लगती है मेरी लंबाई के हिसाब से। तो प्लाजो है इसमें, चुन्नी भी सही है। नहीं सही है दीदी सूट है? आप चले पापा क्या हुआ प्लाजो पहन के आई ज़्यादा मैंने कहीं आया था ना प्लाजो लेंथ में वैसा हो जाए। मैंने लेंथ में पता नहीं पूरा आएगा कि नहीं, अंजलि छोटा ना पड़ जाए प्लाजो कहीं। और ये है मेरी तरफ से अंजलि के लिए बर्थडे गिफ्ट, ये फ्रॉक सूट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। अब मार्केट जाने का तो टाइम था नहीं, अकेले जाती भी किसके साथ। अंजलि को लेके जाती तो फिर वो लेती नहीं, मना कर देती, तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया। और इसके लिए मैंने पता है ना बहुत सारे सूट देखे थे ऑनलाइन, 3-4 दिन तक देखती रही थी, तब जा कर के मुझे समझ में आया। ये थोड़ा सा ये लग रहा था, मैंने पता नहीं अंजलि को पसंद आएगा या नहीं आएगा, कौन सा कलर लूँ, कहीं ऐसा ना हो इस कलर का लूँ तो अंजलि के पास ये कलर हो। तो फिर बहुत सोच समझ के मैंने ये वाला कलर, मैंने कहा शायद मैंने कहा इस कलर का सूट मैंने अंजलि के पास देखा नहीं है और वही वो अंजलि के पास इस कलर का सूट है भी नहीं। और अंजलि को सूट पसंद भी आया, ये उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। और मैं भैया को अंदर लेकर के आ रही थी, भैया बाहर खड़े थे। मैंने कहा भैया अंदर आओ, मैंने देखो तो सही, मैंने कहा थोड़ा अपनी पत्नी को पहचानो कि ये वही है, ये बदल तो नहीं गई है। पर भैया को समझ भी नहीं आया तो मैं क्या कहती हूँ, भैया से बार बार इधर उधर नजरें कर रहे। मैंने भैया अंजलि की तरफ देखो, अंजलि की तरफ देखो। तो अच्छा, फिर भैया कह रहे अच्छा नया सूट, मैंने कहा हाँ। तो भैया कह रहे हैं सूट अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अंजलि कैसी लग रही है ये बताओ आज। अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अंजलि कैसी लग रही है ये बताओ। है फिटिंग नहीं करानी पड़ती, मेरे पैसे बच जाते हैं। अब दीपक जला ले। चलो कल